अच्छा, यहाँ से येलो क्राइस्ट पे हमने देख लिया कि ये सिंबलिज्म किस तरह से आप डिस्कस कर सकते हो, उसके कलर, उसकी फॉर्म्स, और आउटलाइन में बॉडी भी आपको दिख रही है जिसके अंदर ऐसा लगता है रंग भरे हुए। उसके बाद इसकी एक पेंटिंग है, दैट इज दिस वन, द डे ऑफ द गॉड। ये पेंटिंग है द डे ऑफ द गॉड। ये भी इसके अर्ली पीरियड की पेंटिंग है। ये पेंटिंग, इसका क्या नाम है पेंटिंग का, किसी को याद है ये पेंटिंग? क्योंकि इसके अंदर भी सिंबलिज्म बहुत स्ट्रांग है। ठीक हो गया, यहाँ पर द डे ऑफ द गॉड। ये पेंटिंग अब इसकी टिपिकल एग्जांपल है, और इससे आगे चल के फॉक्स ने इंस्पायर होना है। यहाँ पर आप देखें कि अब उसकी फॉर्म्स कितनी सिंप्लीफाइड हो गई हैं, और उसकी जो एप्लीकेशन ऑफ कलर पहले से भी ज़्यादा फ्लैट हो गई है। अब ये एक अगेन उसकी जो एक अनस्पॉइल्ड सिविलाइजेशन में जाने की बात है, वो यहाँ अब देखोगे कि यहाँ पर उसको लगता है कि कम से कम आर्टिफिशियल चीज़ें मौजूद हैं, जिसके लिए ये टहीटी, ब्रिटनी और मार्कोस आइलैंड्स के अंदर जाता रहा है। और इसके नज़दीक वो मैंने पढ़ाया लिटिल बिट ऑफ इजिप्शियन, जो उसने कहा था, हाँ, इसने कहा था हैव ऑलवेज बिफोर यू द पर्सियन, द कंबोडियन एंड लिटिल ऑफ इजिप्शियंस। और ये वो बात है कि प्रिमिटिव प्रिमिटिव की इंस्पिरेशन है इसकी, ये सारी की सारी। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखो कि इस पेंटिंग के अंदर आपको ये दिखता है द डे ऑफ द गॉड। एक कॉम्पोजिशन में थोड़ा सा आपको ट्रायंगुलर चीज नजर आएगी। आप देखो बैकग्राउंड में एक गॉड टाइप कुछ स्टोन का बना हुआ है, जिसके दोनों साइड्स के ऊपर जो फिगर्स कुछ उसको सॉर्ट ऑफ बो कर रही हैं, और पीछे आपको कोई वो सी शोर टाइप का दिख रहा है, और आगे भी ऐसे जैसे पानी है, और उसमें वो एक एक तो अपनी टांगे उसमें रख के बैठी हुई है। एक ट्रायंगुलर सी कॉम्पोजिशन बनी हुई है। काफी कॉम्पोजिशन वाइज मुझे ये पेंटिंग जो है ना थोड़ी क्लासिकल कॉम्पोजिशन में लगती है। और यहाँ आप देखोगे कि उसने कोई एकदम से एब्रप्ट फिगर्स भी नहीं काटे हुए, जिस तरह से अभी हमने प्रीवियस पेंटिंग्स में देखा, इसकी प्रीवियस कॉम्पोजिशंस इसकी देखी है। यहाँ पर उतना ज्यादा इसने वो नहीं किया हुआ। अच्छा, और ये जो पेंटिंग है यहाँ पर आपको इसकी इजिप्शियन और ओरिएंटल बोरोइंग्स जो है वो काफी विजिबल है, क्योंकि ये जो एक एक्टिविटी हो रही है दैट इज योर ओरिएंटल सॉर्ट ऑफ, जैसे वो नहीं होता जैसे गॉड्स एंड गॉडेसेस को कुछ नजराने चढ़ा रहे होते हैं, कुछ कुछ सेक्रीफाइसेस पेश किए जा रहे हैं उनको कुछ करने के लिए, एक एक्टिविटी हो रही है, कुछ रिलीजियस एक्टिविटी उस तरह की है। मगर यहाँ पर आप देखो कि रिलीजियस एक्टिविटी किस का कोई मिस्टिकल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से ज्यादा जो है इस पेंटिंग का डेकोरेटिव एलिमेंट इम्पॉर्टेंट है। किस तरह से कि उसका जो टू डायमेंशनैलिटी के अंदर एक इंटरेस्ट है, कि वो जो पानी, स्पेशली देखो पानी और उसकी जो वेव्स को उसने कितनी सिंप्लीफाइड फ्लैट कलर एरियाज के अंदर डिवाइड किया हुआ है। ऐसा लगता है एक स्पेसिफिक कलर के साथ दूसरा कलर इसने लगाया हुआ है। वो पानी की रियलिस्टिक वेव्स नहीं लग रही, रादर पैचेस ऑफ कलर्स हैं, ठीक है ना, जिसके साथ ये उसका टिपिकल एक वो जो इंटरेस्ट है, जिसके अंदर वो चाहता था कि टू डायमेंशनल हो, that is surpassing background and perspective vista. He gives the feeling of strange and exotic fabric covered with beautiful designs. अब यहाँ पर जो है फिगर्स को उसने इस तरह से कंपोज किया हुआ है कि वो ट्रायंगुलर कॉम्पोजिशन में जा रहे हैं। उनके ड्रेसेस भी नेटिव हैं, यानी कि वो जो उस जिस जगह की औरतें पहनती होंगी, ड्रेसेस, हेयर स्टाइल्स, हर चीज जो है वो उसी तरह की है। और एक रिलीजियस एक्टिविटी है, और पीछे एक ट्री भी है जो बहुत ही ब्लैकिश सा ट्री है।
और यहाँ आप देखो कि इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग है आर्टिस्ट की इन टर्म्स ऑफ रेंडरिंग ऑफ शेप्स कह लो, कलर्स कह लो, फॉर्म्स कह लो, कि उसको बिल्कुल 2 डायमेंशनली एरियाज में डिवाइड किया हुआ है इसने। और यहाँ पर आप देखोगे कि बहुत ज्यादा स्टाइलाइज्ड फिगर्स हैं, आउटलाइन डोमिनेट कर रही है। और इजिप्शियन से भी थोड़े से इंस्पिरेशन आपको मिल रही है, स्पेशली वो जो 2 फिगर्स हैं उनकी आप देखो कि वो फ्रंटल 3/4 फ्रंटल बॉडीज हैं, प्रोफाइल में फेसेस हैं, पाँव भी प्रोफाइल में है, जो कि टिपिकल एक हमें इजिप्शियन स्टाइल नजर आता है ना। अपर एंड लोअर पार्ट्स पर जो है साइड से हैं। और यहाँ पर इस इंस्पिरेशन में ये कहता है ऑलवेज बिफोर यू द पर्सियन द कंबोडियन एंड द लिटिल ऑफ द इजिप्शियंस। In the day of the god, the figures are less stylized and the general space arrangement less two-dimensional. ठीक है, ये इसकी पेंटिंग आपको आगे जब जाओगे ना फॉर्ब्स, वहां आपको ये ज्यादा समझ आएगी कि क्या। अच्छा, ये पेंटिंग देखो एक, ये इसकी बहुत ही मशहूर भी है, फेमस भी है, सिंबॉलिकल भी है, मिस्टिकल भी है। और इसके अंदर जो उसका बोरोइंग्स है फ्रॉम प्रिमिटिव सिविलाइजेशंस, वो भी एट पीक है। ये बेसिकली एक पूरा पैनल इसने पेंट किया है। और इस पेंटिंग का नाम है वेयर डू वी कम फ्रॉम, व्हाट आर वी एंड वेयर आर वी गोइंग। ये इसका पूरी पेंटिंग का टाइटल है। और अगर आप ये देखो तो ये 3 हिस्सों में है। वेयर डू वी कम फ्रॉम, ठीक है, वेयर डू वी कम फ्रॉम। अब आप एक्सट्रीम राइट पैनल साइड को, अगर पैनल तो नहीं, पेंटिंग की राइट साइड देखो, तो यहाँ पर आपको 3 फीमेल फिगर्स कॉम्पोजिशन में बैठे हुए नजर आ रहे हैं और आगे एक बेबी है। वेयर डू वी कम फ्रॉम, के जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हम एक बेबी की शक्ल में आते हैं, ठीक है। और पीछे आप देखो एक डॉग भागता हुआ कॉम्पोजिशन के अंदर एंटर हो रहा है। पीछे एक कोई आपको माउंटेन्स भी नजर आ रही हैं, ट्रीज भी नजर आ रहे हैं, स्काई भी नजर आ रहा है, और कुछ येलो टाइप का फिल करके फ्लोरल कुछ फॉलिएज सा भी नजर आ रहा है। अब यहाँ पर ये एक रास्ता सा बना हुआ है जिसके ऊपर ये 3, राइट लोअर राइट साइड के ऊपर देखते हो तो 3 फिगर्स बने हुए हैं और एक बेबी, यानी वेयर डू वी कम फ्रॉम, कि हम जब इस दुनिया में आते हैं तो हम इस शक्ल में आते हैं। व्हाट आर वी, उसके बाद कि हम जब यंग एज आती है तो ये सेंटर का फिगर देखो कि वो जो फल खा रहा है और ऊपर से कुछ प्लग कर रहा है, कि हम इनफैक्ट यहाँ पर इस दुनिया में जब आए हैं तो ये हम एज एज के साथ भी चल रहा है कि ये हम इस तरह आते हैं, उसके बाद यंग है, एनर्जेटिक हैं। और उसके बाद पीछे अगर को तरफ आप जाओ तो आपको एक फिगर अगेन नजर आएगा, जैसे अभी हमने द डे ऑफ द गॉड में देखा है कि वो एक फिगर जैसे कोई प्रीचिंग का सीन चल रहा है, कुछ रिलीजियोसिटी चल रही है, यानी कि दे वी नीड रिलीजन फॉर आवर प्रोटेक्शन, वी नीड फूड, जिसको वो प्लग कर रहा है। और उसके बाद जो थर्ड स्टेज है दैट इज ऑफ एन ओल्ड एज, जिसमें सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट साइड के ऊपर आपको एक ओल्ड फिगर नजर आएगा कि वो ये शो करता है कि ये एंड इंसान का जो है वो ये है। ये पूरी एक स्टोरी है जो उसने इस पैनल के ऊपर रिप्रेजेंट की हुई है। और जब सिंबलिज्म की बात होती है तो ये सारी पेंटिंग्स भी जो हैं उसके सिंबॉलिक, उसके अंदर ये वाली पेंटिंग भी आराम से डिस्कस हो सकती है। यहाँ पर उसकी सरफेस ट्रीटमेंट, फ्लैट कलर अप्लाई करना, और लीनियर सरफेस रिदम, ये सारी चीजें जो हैं वो आपको इम्पोर्टेंट नजर आती हैं, वो सारी यहाँ अप्लाई होती हुई नजर आती हैं। उसकी एप्लीकेशन ऑफ कलर, और स्टिल जो कलर है बॉडी के वो दे आर मोर टूवर्ड्स द ऑकरिश साइड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसकी जो पेंटिंग मैंने, वो वाला ब्रिटनी का टाइम पीरियड है जिसके अंदर उसकी हमने ये वाली पेंटिंग देखी थी सबसे पहले, स्पिरिट ऑफ द डेड वॉचिंग, ठीक है। ये वाली टाइप, ये इसकी ब्रिटनी की पेंटिंग है। अब उसके बाद ये कंटिन्यूस टेहिटी में और मार्क्वेस आइलैंड्स के अंदर चक्कर लगाता रहेगा। और ये इसका एक बहुत बड़ा काम है जो कि जिसके लिए ये ही इज फेमस फॉर, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो है